एक बार फिर सत्ता राग अलापने लगा है गोदी मीडिया। मोदी मोदी करते करते कहने लगा है कि मणिपुर में मरने वाले लोगों की पीड़ा को क्यों सुने, क्यों रोज वही बात करें, क्यों मणिपुर में मरते हुए लोगों और मौत के बढ़ते आंकड़ों पर हम बात करें, क्यों उस खबर को चलाएं जहां मणिपुर में 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, रोज कोई ना कोई मर रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। मणिपुर में मरते लोगों की बात कोई नई नहीं है, ये बात पुरानी हो गई है। नई बात तो यह है कि मोदी की गारंटी जीत गई है, इसलिए नई बात पर हम बात करेंगे। मणिपुर जल रहा है, ये खबर तो बहुत पुरानी हो गई है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। बीजेपी सत्ता बना रही है 3 राज्यों में, इसलिए किसी दूसरे राज्य में आग लगे तो लगने दीजिए। बात तो मोदी की होगी, मोदी की जीत की होगी, मोदी की गारंटी की होगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। गोदी मीडिया पर अब चर्चा हो रही है कि मोदी की गारंटी जीत गई, मोदी ने चुनाव ऐसे जिता दिया, मोदी के आने से चुनाव जीत गए, मोदी ना होते तो चुनाव ना जीतते, मोदी है तो बीजेपी जीती है और जीतती रहेगी। हिंदी पट्टी में मोदी के समान कोई बड़ा नेता नहीं है, उनकी ही जनता सुनती है, इसलिए 3 राज्यों में बीजेपी की सत्ता आ रही है। ऐसे में मणिपुर का सवाल अगर आप बीच में पूछ लें तो गोदी मीडिया के एंकर चिल्लाने लगते हैं, नहीं नहीं मणिपुर पर बात नहीं करेंगे क्योंकि यह बात पुरानी हो गई है। यह राज्य ऐसा है जहां पर रोज कोई ना कोई मौत हो रही है, अगर हिंसा हो रही है तो होने दीजिए, बात चुनाव की करेंगे। मौत पर क्या बात करनी, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, अगर वहां पर सवाल कर दिया तो फिर यहां बवाल हो जाएगा। और अगर मणिपुर में हालात इतने ही खराब होते, देश भर को जब इसकी खबर है, उसके बाद भी अगर मोदी जीत रहे हैं, मोदी नाम का डंका पिट रहा है, तो फिर क्यों बात करें उस मौत की जिस मौत ने बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फायदा पहुंचा दिया। डबल इंजन की सरकार पर सवाल क्यों करना जब 3 राज्यों में सरकार बन रही है, मतलब है कि मोदी की नीति पर मोहर लग गई है, जलते मणिपुर पर बीजेपी की जीत हो गई है, जनता ने मणिपुर पर बीजेपी को बरी कर दिया। यह कहना है गोदी मीडिया का। दरअसल एबीपी न्यूज पर एक कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में बीजेपी, कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा था, एक एक कर बात की जा रही थी। और इस दौरान एक सेशन था जिसपे बीजेपी के प्रवक्ता भी थे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे। कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा वहां मौजूद थे और एंकर थी रुमाना इसरार खान। और उन्होंने जब सवाल करना शुरू किया कांग्रेस के प्रवक्ता से और कह दिया कि मोदी की गारंटी जीत रही है, अब आपका क्या कहना है, मोदी ने जो गारंटी दी जनता ने उस पर विश्वास किया, उस विश्वास पर मोहर लगाई और सरकार कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के हाथ में आ गई। राजस्थान कांग्रेस हार गई और छत्तीसगढ़ भी हार गई, मोदी की गारंटी जीत गई, कांग्रेस हार गई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा और सीधे सीधे जब ये पूछ लिया कि आखिर तेलंगाना में क्यों नहीं मोदी की गारंटी चली और मणिपुर में मोदी की गारंटी का क्या हुआ। मणिपुर पर ना गोदी मीडिया बोल रहा है और ना ही प्रधानमंत्री उस पर कोई संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ना वहां जा रहे हैं, ना वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। खबर वहां से किसी वक्त भी शांति की नहीं आ रही है, इस बात की नहीं आ रही है कि सरकार की तरफ से क्या पहल हुई, बल्कि खबर वहां से यह आती है कि इतनी लाशें फिर गिर गई हैं। मणिपुर में अभी 3-4 दिन पहले ही 13 लोगों की हत्या कर दी गई, दंगा और 2 समुदायों में मारकाट की स्थिति बन गई। इस साल मई 2023 से जो स्थिति शुरू हुई थी, अब तक उस पर लगाम नहीं लगी है। इस पर बुरा मान गई एबीपी न्यूज की एंकर रुमाना इसरार खान, कहने लगी कि मणिपुर पुराना मुद्दा है, इस पर मत बोलिए। ये क्या बेशर्मी का काल है या अमृत काल है? इस देश के भीतर मरते हुए लोगों की संवेदना पर बात करना जुर्म है। इस देश में क्या अब गोदी मीडिया ये तय करेगा कि जितनी लाशें गिर रही हैं, अगर वो 1 महीने से पुरानी है तो उस पर बात नहीं होगी, ताजा लाश पर बात होगी, ताजा दंगों पर बात होगी, वहां पर बात होगी जहां बीजेपी जीत रही है, वहां पर बात नहीं होगी जिसकी वजह से बीजेपी कटघरे में आ जाए। गोदी मीडिया के लिए मौत सिर्फ नंबर है, इंसानियत अब शायद खत्म हो गई है, पैसा सब कुछ है और शायद सत्ता के आगे नतमस्तक होते हुए गोदी मीडिया के एंकर ये चाहते हैं कि इंसानों की लाश पर बात ना हो, वोटों पर बात हो, सरकार पर बात हो, कुर्सी पर बात हो और इस बात पर बात हो कि प्रधानमंत्री की वजह से कहां किसको कितनी सीटें मिल गई, कहां सरकार बन गई। क्या ऐसे लोगों को आप पत्रकार मानेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए टीवी चैनल पर खुद को एंकर, खुद को पत्रकार मानते हैं क्योंकि वो सरकार के आगे उसकी बड़ाई के अलावा उसकी बुराई या उसकी आलोचना सुन नहीं सकते? मणिपुर पुराना मुद्दा है,
कितनी बेगैरत स्थिति हो गई है कि एक एंकर, एक पत्रकार ये कह रही है कि 3-4 महीनों से लगातार हो रहा नरसंहार अब भारत में पुराना हो गया है, इस पर हमें कोई मतलब नहीं है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो क्या हर राज्य में, हर नए राज्य में हिंसा चाहिए गोदी एंकर्स को बात करने के लिए? क्या हर रोज नए राज्य में आग लगे, वहां लाशें गिरें, तब गोदी एंकर्स बात करेंगे, तब सरकार से सवाल करेंगे? रोमाना एसआर खान एबीपी न्यूज में एंकर हैं और मणिपुर में एक दिन में गिरी हुई 13 लाशों को लेकर वो कह देती हैं कि ये पुरानी मुद्दा है, ये पुरानी लाशें हैं, इन लाशों पर हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे मोदी की गारंटी की। मोदी की गारंटी पुराना मुद्दा नहीं है, वो नया मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करेंगे कि किस तरह से पीएम मोदी की ब्रांडिंग हो सके, किस तरह से उनका पीआर बढ़ सके। तो क्या टीवी चैनल और गोदी एंकर्स अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए काम करेंगे? और अगर ऐसा है तो फिर अपने आप को सत्ताधारी एंकर के तौर पर क्यों नहीं ये संबोधित करते हैं? क्यों ये खुद को पत्रकार कहते हुए जन सरोकार की बात करने की गारंटी देने की कोशिश करते हैं?